है कि एक बड़े जंगल में दरख्तों के दरमियान एक छुपी हुई झोंपड़ी थी, जहाँ बूढ़ी औरत और 3 लड़कियां रहती थीं। वो तीनों बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी सबसे ज्यादा हसीन थी। बूढ़ी औरत इन लड़कियों से सुबह से रात तक सख्त मेहनत करवाती थी। वो सोने के सुनहरे धागे को सूत में तब्दील करती रहती थी। जब एक तकला खत्म हो जाता तो उन्हें दूसरा दे दिया जाता था, ताकि उन्हें कोई आराम न मिले। धागा बारीक और यकसा होना जरूरी होता था। जब काम मुकम्मल हो जाता तो बूढ़ी औरत इसे एक खुफिया कमरे में बंद कर देती थी। वो साल में 2 या 3 बार सफर पर जाती थी और हमेशा रात के वक्त वापस आती थी, ताकि लड़कियां कभी न जान सकें कि वो क्या लेकर आती है। न ही वो उन्हें बताती थी कि सोने का ये सुनहरा धागा कहाँ से आता है और उसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब बूढ़ी औरत के सफर का वक्त आया तो उसने हर लड़की को 6 दिन का काम सौंपा और हमेशा की तरह नसीहत की। बच्चियों, अपनी नजरें इधर उधर न भटकने देना और किसी भी सूरत किसी आदमी से बात न करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा सुनहरा धागा अपनी चमक खो देगा और तरह तरह की बदकिस्मतियां तुम्हारा पीछा करेंगी। लड़कियां इस बार दी जाने वाली नसीहत पर हंसने लगें और एक दूसरे से कहने लगे, हमारा सुनहरा धागा कैसे अपनी चमक खो सकता है, और भला हमें किसी आदमी से बात करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। बूढ़ी औरत के जाने के तीसरे दिन जंगल में शिकार खेलता हुआ एक जवान शहजादा अपने साथियों से बिछड़ गया और बिल्कुल रास्ता भूल गया। रास्ता तलाश करने की थकावट से चूर वो एक दरख्त के साए के नीचे जाकर लेट गया। उसने अपने घोड़े को आजादाना चरने के लिए छोड़ दिया और खुद सो गया। सूरज गुरूब हो चुका था जब शहजादा जागा और एक बार फिर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा तो उसे एक तंग पगडंडी नजर आई, जिस पर वो बेसब्री से चलने लगा। ये पगडंडी उसी छोटी सी झोंपड़ी तक जाती थी। लड़कियां जो ठंडी हवा के लिए अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठी थीं, शहजादे को आता हुआ देखकर चौंक गईं। शहजादे ने शाइस्तगी से उन्हें सलाम किया और उन्हें बताया कि वो जंगल में रास्ता भूल गया है और बहुत भूखा और थका हुआ है। दोनों बड़ी दोशीज़ाएं खौफजदा हो गईं और छोटी बहन को कहा कि उसे अंदर न आने दे, क्योंकि उन्हें बूढ़ी औरत की नसीहत याद थी। लेकिन सबसे छोटी ने शहजादे को अंदर आने दिया। उसने शहजादे को खाना पेश किया और उसकी बातों से इतनी खुश हुई कि बूढ़ी औरत की नसीहत भूल गई और घंटों उसके साथ बैठी रही। इसी दौरान शहजादे के साथी उसे हर तरफ ढूंढते रहे, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने बादशाह को ये अफसोसनाक खबर देने के लिए कासिद भेजे। बादशाह ने फौरन घुड़सवारों की एक फौज और प्यादों का एक दस्ता शहजादे की तलाश के लिए रवाना किया। 3 दिन की तलाश के बाद शहजादे के साथियों ने आखिरकार झोंपड़ी को ढूंढ लिया। रुखसत होने से पहले शहजादे ने उससे वादा किया कि वो वापस आएगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। जब वो चला गया तो लड़की अपनी चरखे के पास बैठ गई ताकि खोए हुए वक्त की तलाफी कर सके, लेकिन उसे ये देखकर मायूसी हुई कि उसका धागा अपनी सारी चमक खो चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे बूढ़ी औरत की नसीहत याद आई। वो नहीं जानती थी कि अब उस पर क्या मुसीबत आने वाली है। बूढ़ी औरत रात के वक्त वापस आई। धागे की मांदा चमक से वो फौरन जान गई कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था। वो शदीद गुस्से में आ गई और दोशीज़ा से कहा कि उसने न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि शहजादे पर भी मुसीबत को दावत दे दी है। ये सुनकर दोशीज़ा का दिल बेचैन हो गया। वो मुसलसल इसी बात को सोचती रही। आखिरकार जब वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी तो उसने फैसला किया कि वो शहजादे से मदद मांगेगी। बचपन से ही वो परिंदों की जबान समझती थी और अब ये सलाहियत उसके बहुत काम आई। एक दिन जब उसने एक वुडपेकर को देवदार के दरख्त की शाख पर अपनी परों की देखभाल करते देखा तो नर्म लहजे में उसे पुकारा, प्यारे परिंदे, उड़ जा और एक शानदार शहर की तरफ जा, जहाँ एक अजीम महल है। वहाँ के बादशाह के बेटे को ढूंढ और उसे ये पैगाम दे कि मुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। फिर उसने वुडपेकर को बताया कि किस तरह इसके धागे की चमक मानद पड़ गई है, बूढ़ी औरत किस कदर गजबनाक है और इसे किस तरह बड़ी तबाही का खदशा है। वुडपेकर ने वादा किया कि वो जरूर इसका पैगाम पहुंचाएगा। फिर उसने अपने परों को फैलाया और उड़ गया। खुशकिस्मती से वुडपेकर ने महल के बाग में हवा के जादूगर के बेटे को ढूंढ लिया, जो परिंदों की जबान समझता था। उसने लड़की के पैगाम से उसको आगाह किया। जब शहजादे ने यह पैगाम सुना तो वो बहुत मगमूम हुआ और उसने हवा के जादूगर के बेटे से कहा, वुडपेकर से कहो कि वो तेजी से वापस दोशीज़ा के पास जाए और उसे बताए कि नवी रात को तैयार रहे, क्योंकि मैं उसे लेने के लिए आऊंगा। हवा के जादूगर के बेटे ने यही किया। वुडपेकर हवा में उड़ा और शाम होते झोंपड़ी तक पहुंच गया। दोशीज़ा ने दिल की गहराइयों से परिंदे का शुक्रिया अदा किया और किसी को कुछ बताए बगैर घर चली गई। जब नवी रात आई तो दोशीज़ा रात को चुपके से घर से निकली और झोंपड़ी से कुछ फासले पर कांपते हुए इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसे घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई दी और जल्द ही मुसल्लह फौजी दस्ता नमूदार हुआ, जिसकी क़ियादत शहजादा कर रहा था। जब शहजादे ने दोशीज़ा को देखा तो फौरन उसे घोड़े पर बिठाया और उसे साथ लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गया। अगली सुबह जब सबसे छोटी लड़की नजर न आई तो बूढ़ी औरत ने उसके बारे में पूछा। बहनों ने जाहिर किया कि उन्हें कुछ इल्म नहीं, लेकिन बूढ़ी औरत फौरन समझ गई कि क्या हुआ है। चूंकि वो हकीकत में एक बदकिरदार चुड़ैल थी, उसने भागने वालों को सख्त सजा देने का इरादा किया। चनांचा उसने 9 किस्म की जादुई जड़ी बूटियां इकट्ठी की और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया।
साथ साथ जादू के ये अल्फाज दोहराती रही, ए बगुले, अपनी मदद दे उसके खिलाफ जिसने गुनाह किया। ये जादुई गोला अपने साथ ले जा और उसे हमेशा के लिए बहते दरिया में दफन कर दे। फिर उसने इस सब को एक कपड़े में लपेट कर एक नरम गोले की शक्ल दी और उसे हवा में रवाना कर दिया। जब वो तंग पुल के दरमियान में पहुंचे तो जादुई गोला वहां से गुजरा और किसी के कुछ करने से पहले उसने दोशीजा को नीचे बहते हुए दरिया के तेज धारे में फेंक दिया। शहजादे ने दोशीजा को बहुत ढूंढा लेकिन बेसूद। इस सदमे से वो बहुत गमगीन हुआ और बीमार पड़ गया। बादशाह अपने बेटे की बीमारी पर बहुत उदास हुआ और मशवरे के लिए दूर दूर से जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसका हल तलाश न कर पाया। 1 साल बाद वो अचानक इसी पुल पर आया जहाँ उसकी महबूबा की मौत हुई थी। अब वहाँ पानी की सतह पर एक पीला कवल का फूल तैर रहा था। वो उस अलमनाक हादसे को याद करके जार-ओ कितार रोने लगा और ये सोचता रहा कि काश वो एक बार फिर जिंदा हो सकती। अपने गम के दौरान उसे अचानक एक गाने की आवाज सुनाई दी। जादू के सदमों को बदला, सबने मुझे छोड़ दिया, यहाँ मुझे हमेशा रहना है। मेरे महबूब में कोई ख्याल नहीं क्या कि अपनी दुल्हन को आजाद करे जो इतनी अजीज थी। वो हैरान रह गया। फौरन हर जगह देखा कि शायद कोई पुल के नीचे छुपा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फूल तो नहीं गाते। शहजादे को अचानक सुनहरे धागे काटने वाली लड़कियां याद आए और वो खुद से कहने लगा, अगर मैं उनके पास जाऊं तो शायद वो मुझे उसके बारे में कुछ बता सके। फौरन ही वो उनकी झोंपड़ी की तरफ रवाना हुआ और वहां जाकर 2 लड़कियों को चश्मे के पास पाया। शहजादे ने उन्हें बताया कि उनकी बहन के साथ पिछले साल किया हुआ था और किस तरह उसने एक अजीब गाना सुना, मगर कोई गाने वाला नजर न आया। लड़कियों ने कहा कि वो पीला कवल का फूल इनकी बहन के सिवा कोई और नहीं हो सकता, जो मरी नहीं थी बल्कि जादुई गोले के असर से तब्दील हो चुकी थी। रात सोने से पहले सबसे बड़ी बहन ने जादुई जड़ी बूटियों से एक केक बनाया और शहजादे को खाने के लिए दिया और बताया कि ये जादुई केक है जिसकी बदौलत वो न सिर्फ परिंदों की बातें सुन सकेगा बल्कि उनसे बात भी कर सकेगा। और उसे मशूरा दिया कि वो परिंदों की बातों को ध्यान से सुने और देखे कि वो उसे क्या बता सकते हैं। और उसे मजीद कहा कि जब वो अपनी दुल्हन को वापस ले आए तो उन्हें भी उनकी बदनसीबी से निजात दिलाए। वापसी पर शहजादे को जंगल से गुजरते हुए एक मैगपाई मिली जिसने शहजादे को बताया कि 1 साल हो चुका है जब से दोशीजा कवल के फूल में तब्दील है। पुल पर से गुजरने वाला कोई भी शख्स उसके दुखी गाने को सुन सकता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी मदद को नहीं आता। जब शहजादा वापस महल पहुंचा तो बाग में उसे एक दरख्त पर उकाब बैठा नजर आया। उकाब ने शहजादे को बताया कि फिनलैंड के जादूगर ने शहजादे के लिए एक पैगाम भेजा है और बताया है कि वो दोशीजा को आजाद कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा और खुद को केकड़े में तब्दील करना होगा, तभी वो ये काम कर पाएगा। शहजादे ने कहा कि वो जरूर इस पर अमल करेगा। लिहाजा हिदायत के ऐन मुताबिक जब शहजादा दरिया पहुंचा तो वो एक लाल केकड़ा बन गया। वो मिट्टी से गुजरा और बड़ी बेखूफी से दरिया में छलांग लगा दी। दरिया में जाकर उसने कवल की जड़ों को मिट्टी और सरकंडों से आजाद किया। फिर उसने अपने पंजों से जड़ों को मजबूती से पकड़ा और उन्हें पानी की सतह पर लाया और दरिया के बहाव के साथ बहता चला गया, यहाँ तक कि वो किनारे पर मौजूद एक पहाड़ी दरख्त तक पहुंच गया। उसके करीब एक बड़ा पत्थर था। वहां जाकर उसने कहा, कीकड़े से इंसान में बदल जा, कवल से दोशीजा में बदल जा। और देखते ही देखते वो दोनों अपनी असल शक्ल में आ गए। वो पहले से 10 गुना ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और उसने हल्के पीले रंग का शानदार लिबास पहन रखा था जो जवाहिरात से चमक रहा था। शहजादा दोशीजा को महल ले गया जहां उनकी धूमधाम से शादी हुई। कुछ अरसे बाद जब शहजादा और उसकी दुल्हन बाग में बैठे थे तो एक कौवा उनसे बोला, नाशुक्रे लोग, क्या तुम उन 2 बेचारी दोशीजाओं को भूल गए हो जिन्होंने तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद की? क्या उन्हें हमेशा सोना काटना पड़ेगा? ये तीनों लड़कियां आपस में बहनें हैं जिन्हें चुड़ैल ने बचपन में अगवा कर लिया था। शहजादा अपने भूले हुए वादे पर शर्मिंदा हुआ और फौरन रवाना हो गया। खुशकिस्मती से वो उस वक्त झोंपड़ी पहुंचा जब बूढ़ी औरत वहां मौजूद नहीं थी। लड़कियों ने ख्वाब में देख लिया था कि शहजादा आने वाला है, लिहाजा वो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक केक बनाया जिसमें जहर मिला दिया और उसे मेज पर छोड़ दिया जहां बूढ़ी औरत इसे आसानी से देख सकती थी। जब बूढ़ी औरत वापस आई तो इस केक को देखा और इसे इतना मजेदार लगा कि उसने लालच में आकर खा लिया और फौरन मर गई। शहजादा दोनों लड़कियों को लेकर महल पहुंच गया। वो दोनों अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए और वो सब हमेशा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।